और बात गुजरात चुनाव की। गुजरात में ओवैसी की पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में शिद्दत से जुटी हुई है। ऐसे में ओवैसी ऐसे मुद्दे चुन रहे हैं जो एक खास वोट बैंक को खींच सके। अब ओवैसी ने साल 2022 में हुए गुजरात दंगों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तो क्या वोट के लिए ओवैसी गुजरात के जख्मों को कुरेद रहे हैं? यह 2002 की बात है। मैं जानता हूं उस हालात को। मैं तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आप लोगों की मिसाल देता हूं कि जितना मुसीबतों का सामना तुमने किया, मगर लाखों सलाम तुमको कि तुमने हर मुसीबत और मुश्किलात के तूफानों में तुम उठ खड़े हुए। जख्मों पर मरहम लगाने के बहाने कैसे नश्तर चुभ होया जाता है, ओवैसी से सुनिए। जब आप तुम उठ खड़े हुए हो तो तुम्हारी सियासी आवाज भी तो होनी चाहिए। मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की ईंटों को गिरते हुए देखा। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये बच्चों की जवानी इन तमाम बुरे नजारों से गुजरे। सुनिए कि कैसे भावनाएं भड़काकर, सुनहरे भविष्य का ख्वाब दिखाकर वोट का इंतजाम किया जाता है। आपको एक सियासी क़यादत को बनाना है। गुजरात में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हैदराबादी भाईजान की जबान भी और तल्ख होती जा रही है। एजेंडा ध्रुवीकरण है, निशाने पर एक खास वोट बैंक है। तो जाहिर है खोज खोज कर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जिससे अपने टारगेटेड वोट बैंक को उकसाया जा सके। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया, वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। तो गुजरात जिसे भूलकर आगे बढ़ चुका है, चुनावी मौसम में उसी दर्द को ओवैसी कुरेद रहे हैं। सुनने में लगता है बैरिस्टर ओवैसी इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंसाफ की बातें एक खास चोले में लिपटी हैं, जिसे सियासत के महीन धागों से बुना गया है। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है। हर वो बात जिसे गुजरात भूलकर आगे बढ़ जाना चाहता है, ओवैसी उसे भूलने नहीं देना चाहते। ओवैसी ने ये मौका निकाला गृह मंत्री अमित शाह की भरूच रैली वाले बयान पर, जहां कानून व्यवस्था की मिसाल देने के लिए अमित शाह ने याद दिलाया कि 2002 में हिंसा करने वालों को प्रशासन ने सबक सिखाया था। कांग्रेस ત્યારે કેટલા છાસવારે કોમી તોફાનો થતા હતા કે નતા થતા? ભાઈ જોરથી બોલો, થતા હતા કે નતા થતા? 2002 માં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વખતે અડપલું કરવાનો ટ્રાય કર્યો, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું। ભાઈ રમખાણો કરાવવા વાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા। ભારતીય जनता પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી कर्फ्यू वगरનો प्रदेश बनावानु काम आ भारतीय जनता पार्टी करू छे। गृह मंत्री कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने गृह मंत्री के बयान को अपने नजरिए से देखा। एजेंडे पर मुस्लिम वोट है, इसलिए 2002 का जिक्र आते ही ओवैसी को इन दंगों की याद आ गई जो गुजरात को दर्द देते हैं, और इसी दर्द से ओवैसी को अपनी झोली भरने की उम्मीद है कि जितना मुसीबतों का सामना तुमने किया, किसी ने नहीं किया, मगर लाखों सलाम तुमको कि तुमने हर मुसीबत और मुश्किलात के तूफानों में तुम उठ खड़े हुए। तुमने बर्बादियों को देखा, तुमने सब चीज को देखा, मगर तुम उठ खड़े हुए। जब तुम उठ खड़े हुए हो तो तुम्हारी सियासी आवाज भी तो होनी चाहिए। कोई तो खड़े हो। ये जो मासूम बच्चे आज यहाँ पर बैठकर इस दीवाने की बात को सुन रहे हैं, इनकी जवानी तो अच्छी होनी चाहिए। ओवैसी को भले ही लोगों के नाम याद न हो, लेकिन वोट के लिए उन्हें 2002 बखूबी याद है।
उन्हें याद है कि हिजाब वाली अपनी उम्मीद ज़ैनब शेख को वोट दिलाने के लिए कैसी तेजाबी तकरीर करनी है और किस अंदाज में निजाम बदलने की धमकी देनी है। इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा, एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? एक खास एजेंडे और एक खास वोट के जरिए गुजरात में अपना सियासी मकाम बनाने का सपना देख रहे ओवैसी भी अमन की बात करते हैं। तेजाबी तकरीर वाले ओवैसी को भी अमन चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों वाला। भाजपा बोलेगी अमन है, ये अमन नहीं खौफ का अमन है। अमन वो होता है कि मैं अपनी दिल की बात कर सकूं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूं। और अपने इसी खास अंदाज वाले अमन के लिए ओवैसी पूरे गुजरात के अमन को खरोंच रहे हैं, लोगों को उनके जख्मों की याद दिला रहे हैं जो वो भुला चुके हैं। ये सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। इस सबक को हमको याद रखने की जरूरत है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।